हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में भूगोल अर्थात ज्योग्राफी पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग का क्वेश्चन बैंक करेंगे, जो कि 2011 से 2024 तक का पूछा गया क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे। तो आज जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास के स्टार्ट किया जाए। तो इस क्लास आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। और इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का खनिज है? कोयला किस प्रकार का खनिज है? यह 2020 में प्रथम पाली में पूछा गया था। क्या अनवीकरणीय, नवीकरणीय है, जैव और अजैव? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य, क्योंकि यह सौर को ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात सूर्य को। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तटरेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो यह 200 किमी का तक कहलाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, डाक की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था से संबंध क्या होता है? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध होता है संसाधन के विदोहन से, संसाधन के विदोहन से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संसाधन के विदोहन से। 5 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? कितने संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो कितने किमी तक संपदा निहित है? तो 19.2 तक संपदा निहित है। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। और छठा नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का खनिज है? पेट्रोलियम किस प्रकार का खनिज है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। जब यह एक बार खत्म हो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता है। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है? सर्वाधिक उपजाऊ तो जलोढ़ मिट्टी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक इसमें फसल लगते हैं। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? कितने बार पूछा गया है, देख लीजिए आप। और काली मृदा का दूसरा नाम होता है 8वां क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुन मिट्टी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रेगुन मृदा। और मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ तक है? यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित, अर्थात सीढ़ीनुमा की तरह खेती किया जाता है। सीढ़ीनुमा की तरह ये कहाँ प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा, उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती। 11 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है अधिक सिंचाई। क्या होता है? अधिक सिंचाई करना। ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक मानी जाती है? सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, काली मिट्टी। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? तो कितने करोड़ भूमि का संरक्षण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 13 करोड़। ये भूगोल का
इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा और चला इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्लास डाले तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और इसका PDF लेने के लिए हमें टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दिएगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा DVC एजुकेशन क्लासेज और DVC एजुकेशन क्लासेज। और 14 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन एंड्रीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एंड्रीन। यह प्रश्न बहुत पूछा गया है, 2018 में पूछा गया था और भी पूछा गया था, इसमें नहीं दिया गया है। और 15 नंबर क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पंडित नेहरू ने। और कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महाराष्ट्र में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महाराष्ट्र में निहित है? तो 95.5% भाग महाराष्ट्र में निहित है। करेक्ट डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नीला ग्रह। और 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन के कारण तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आर्सेनिक का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आर्सेनिक का। और 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित है? तो 65%। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 65%। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं? तो 16%। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 16%। 16% हो जाएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की नदी घाटी परियोजना है? तो क्या दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगा? क्या भाखड़ा नागल घाटी परियोजना, रहिंद बांध नदी घाटी परियोजना, रिहंद बांध और सोन नदी घाटी परियोजना? तो क्या सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर सोन नदी घाटी परियोजना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2001 के में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र के में वन का विस्तार था? वन का कितने प्रतिशत में विस्तार था? तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 22 के नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, 19.27। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 19.27। और 23 नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। भारत में वन का विस्तार कितना था 2005 के अनुसार? तो 2005 के अनुसार भारत में 20.60% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था 2005 के अनुसार। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैला हुआ है? वन कितने क्षेत्र में बिहार में वन फैला हुआ है? तो 7.1% फैला हुआ है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 7.1%। और 25 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो कितना प्रतिशत वन हो जाएगा? 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 7.11%। 7.11%। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 7.11%।
26वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। पिछड़ा हुआ राज्य किसे कहा जाता है? ये भी बहुत बार पूछा गया। पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है? तो वन संरक्षण में प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, 3 वर्गों में, बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आदिवासी है, भारत की आदिवासी कितने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? तो करेक्ट आंसर 28 के 121 करोड़ हो जाएगा, 121 करोड़। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 121 करोड़। 29 नंबर क्वेश्चन है, एनजीओ की वाणिज्य रिपोर्ट के अनुसार, एनजीओ की वाणिज्य रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार हो चुका है? तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर, 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मयूर, अर्थात मोर। ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मोर। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत देश से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भारत देश से। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से। करेक्ट सी हो जाएगा। चैप्टर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा इस क्लास को। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो टेक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर में, कैंसर का रोग होता है जिसका कैंसर हो जाता है, इसके टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और चौथे समय क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रति समय क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेक्शन हुआ था? प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के अनुसार 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेक्शन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेक्शन हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन ए हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन। 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डॉल्फिन। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, माता कहा जाता है? तो लोहा के उद्योगों का जननी कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लोहा। करेक्ट सी हो जाएगा, लोहा। और 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार कौन है? लोह अयस्क का एक प्रकार इनमें से कौन है? 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हेमेटाइट। लोह अयस्क का हेमेटाइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर कर्नाटक हो जाएगा, ए। करेक्ट आंसर कर्नाटक। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 100 खनिज। 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज।
मैग्नीज, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मैग्नीज। इनमें कौन आध्यात्मिक खनिज है? इनमें कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर अभ्रक आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। अभ्रक हो जाएगा आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण। 43 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो वो भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? 20% लोहा का उत्पादन करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 20%। 54 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। क्या है? तृतीय स्थान है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा तृतीय। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 ग्राम का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 10 ग्राम। 46 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मैग्नीज। 47 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का आवश्यकता पड़ती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बॉक्साइट। यह भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 49 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी 80%। क्या सी 80% हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा चूना पत्थर। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल का विशाल भंडार असम में हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा असम। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो स्टेशन स्थापित किया गया था पहला ऊर्जा स्टेशन। तो 52 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, तारापुर। तारापुर हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा तारापुर। और 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इनमें से कौन सा अनवीकरणीय? क्या है? जल अनवीकरणीय नहीं, यह अविकरणीय नवीकरणीय है। सौर भी और नवीकरणीय है। कोयला अनवीकरणीय, पवन नवीकरणीय है। कोयला को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अनवीकरणीय कोयला है। 54 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण हुआ था कितने वर्ष पहले हुआ था? तो 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना समूह का 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य है? भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? कोयला कहाँ
उत्पादन किया जाता है भारत में? किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो झारखंड में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, झारखंड। 57 नंबर क्वेश्चन है, कोयले में भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन, ये 2 बार क्वेश्चन हो गया है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, झारखंड में। 58 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वप्रथम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वप्रथम कोयले का प्रकार हो जाएगा एंथ्रासाइट। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा एंथ्रासाइट। अब सबसे घटिया कोयले पूछेगा, सबसे खराब कोयला, तो पीट हो जाएगा। करेक्ट आंसर पीट हो जाएगा, सबसे खराब कोयला। लेकिन सर्वप्रथम कोयला अर्थात सबसे अच्छा कोयले में से कौन होता है? एंथ्रासाइट हो जाएगा। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ खनिज तेल हेतु बहुत ही खनिज तेल निकलते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाए, खनिज तेल के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। और 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो करेक्ट आंसर 60 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा डिगबोई। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डिगबोई। और 61 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के लिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? क्या यूरेनियम के साथ पाया जाता है, चूना पत्थर, कोयला? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो इस क्लास में चैप्टर 1 का 61 क्वेश्चन करा है, 61 क्वेश्चन करा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2024 तक का। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। और इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या लिंक नहीं मिलेगा तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा DBC एजुकेशन क्लासेस, तो उस पर हमारे टेलीग्राम चलेगा, पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर PDF दे देंगे। थैंक यू।